नमस्कार. मोस्ट अवेटेड टॉपिक इन यूट्यूब यू कैन से. सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है गाइस. ये आप यूट्यूब में सर्च कर लो, कहीं भी गूगल में सर्च कर लो, यू नेट गेट दिस टॉपिक गाइस. दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्री ओपनिंग एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर. प्री ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग होने से पहला प्रोजेक्ट स्टेज. गाइज अगर आपके पास प्री ओपनिंग की एक्सपीरियंस है, आपकी सीवी में लिखा हुआ है कि ही हैज जॉइंड एज एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर प्री ओपनिंग, यू विल हैव अ गुड वैल्यू इन द मार्केट. आपको सब लोग रेस्पेक्ट करेगा. इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. जब एक प्रॉपर्टी बनती है, लाइक इन इंडिया मैक्सिमम दे हायर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर प्रायर टू 1 year ऑफ ओपनिंग प्रॉपर्टी, बट European countries में they hire housekeeper the time the construction begins. You heard it. Construction begins because वहां पे आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और मैनेजमेंट, इन तीनों का डिसीजन रहता है. लेकिन आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के तौर पे या असिस्टेंट हाउसकीपर के तौर पे, हाउसकीपिंग मैनेजर के तौर पे, और बहुत बार सुनते भी आए होंगे कि पैंट्रीज नहीं है यार, वॉश बेसिन नहीं बनाया है यार, लॉन्ड्री का प्रॉपर सेटअप नहीं है यार, योर लिनन रूम प्रॉपर नहीं है, क्या करके छोड़ा है. ये गलती है मैनेजमेंट की, ये गलती है ऑनर की, ये गलती है मैनेजिंग डायरेक्टर की. बिकॉज most of our management director, most of our CEOs, they are not at all from hotel industry. They are either builders और हफ्टी बिजनेसमैन. उनके पास होटल इंडस्ट्री की एच तक नहीं पता है. दे हैव ओनली मनी. सो एक प्रोजेक्ट स्टेज पे व्हेन यू ज्वाइन एज एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, आप जब प्रोजेक्ट स्टेज पे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर पे ज्वाइन करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं गाइस. ऑल नो हाउसकीपिंग इज हार्ट ऑफ द होटल. हाउसकीपिंग जो है हार्ट ऑफ द होटल है. और हाउसकीपर जो है पर्सन, ही और सी इज द फर्स्ट पर्सन टू बी हायर्ड इन द कंपनी. और इसकी वैलिड रीजन भी है. आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में ज्वाइन कर रहे हो एज अ EHK प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी में, एंड लाइक यू ज्वाइन प्रायर 1 year, प्रॉपर्टी ओपन होने से 1 year प्रायर आपने ज्वाइन किया, यू नीड टू चंक आउट, यू नीड टू प्लान आउट कि आपके स्टोरेज कहाँ पे रहना चाहिए. यू नीड टू हैव एक्स्ट्रा स्टोरेज. एक्स्ट्रा स्टोरेज इन द सेंस क्रिप रखने के लिए, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस रखने के लिए, एक्स्ट्रा बेड रखने के लिए, इवन लिनन स्टोरेज के लिए ये स्पेस आपके पास होना चाहिए. फ्लोर्स में आपके पास स्पेसिफिक पेंट्रीज होना चाहिए. स्पेसिफिक पेंट्रीज, उसके लिए आपको प्लान करना चाहिए. पेंट्रीज में वॉश बेसिन का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके रूम्स में हम लोग टी कॉफ़ी का जो कप्स देते हैं उसकी जो वॉशिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपकी फ्लोर में ही होना चाहिए. सो यू नीड टू हैव अ वाटर कनेक्शन प्लस वॉश बेसिन, और प्लस वहाँ पे कबर्ड्स होने चाहिए जिसपे आपका लिनन हो, जहाँ पे लिनन आप लोग स्टैक कर सकते हो. इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए. देन यू नीड टू प्लान योर लिनन रूम. आपकी लिनन रूम आपको प्लान करना चाहिए. अगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपको बोलता है कि वी आर गोइंग विद द लॉन्ड्री, देन यू नीड टू हैव अ लॉन्ड्री रूम प्लानिंग. लॉन्ड्री रूम प्लानिंग के अंदर में आपका वाटर इनलेट का ऑप्शन होने चाहिए, टर्म ड्रायर का प्रोविजन के एरिया का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, योर वाटर एक्सट्रैक्टर का प्रोविजन होना चाहिए, एरिया एलोकेटेड होना चाहिए, लॉन्ड्री आपका प्लानिंग होना चाहिए, लिनन रूम आपकी प्लानिंग होनी चाहिए. लिनन रूम में लिनन आप कहाँ रखोगे, गैस लिनन कहाँ रहेगा, गैस का कबर्ड कैसे रहेगा, और हाउसकीपिंग की जो भी एमिनिटीज है, सोप शैम्पू जो भी है वो स्टैक कहाँ रहेगा, डेस्क किस तरह से प्लान होना, ये सब चीज़ आपको प्लानिंग करना चाहिए. अगर आप ये सब चीज़ प्लानिंग नहीं करते हो तो यू विल बी इन ट्रबल. You hear it right, you will be in trouble. इसीलिए हाउसकीपर को पहला हायर किया जाता है. हाउसकीपर हैज टू कोऑर्डिनेट विथ इंटीरियर पर्सन, ही हैज टू कोऑर्डिनेट विथ इंजीनियरिंग. इवन गेस्ट रूम्स के अंदर में आपके पास
किस तरह का कर्टन होनी चाहिए, मैट्रेसेस किस तरह का होनी चाहिए, आप किस तरह से मैट्रेस लेने वाले हो, हार्ड मैट्रेस कितना होनी चाहिए, सॉफ्ट मैट्रेस कितना होना चाहिए, हार्ड बेड कितना होना चाहिए, पिलोज कितने टाइप का होना चाहिए, रूम्स के अंदर में टेंट कार्ड किस तरह का होना चाहिए, एमिनिटी ट्रे किस कलर का होनी चाहिए, एमिनिटी ट्रे के साथ में आपका कॉफी मेकर ट्रे वो मैच खाना चाहिए। ये सब प्लान एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को करना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी प्रॉपर्टी में हायर्ड है, हायर मैनेजमेंट हो सकता है जीएम हायर्ड हो, वो मैक्सिमम केसेस में जीएम यू विल नेवर फाइंड फ्रॉम द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। मैक्सिमम केसेस में, इज अ रेयर केसेस, नाउ द कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग, द जीएम आर कमिंग फ्रॉम द हाउसकीपिंग बैकग्राउंड, बट प्रीवियसली इट वाज फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड और आईएफएमबी बैकग्राउंड, ये कॉन्सेप्ट था। तो ही विल नॉट बी अवेयर ऑफ द हाउसकीपिंग इन एंड आउट। सो बीइंग अ हाउसकीपर यू शुड प्लान, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। लिनन परचेसिंग की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। लिनन परचेसिंग के लिए आपको वेंडर का डिफरेंट कोट्स लेके आना पड़ेगा, आपको डिफरेंट कोट्स का कंपैरिजन शीट बनाना पड़ेगा, आपको इवन केमिकल का कंपैरिजन शीट बनाना पड़ेगा आपको। ये सब चीज आपको प्रोजेक्ट स्टेज में ही करना पड़ेगा गाइस। इवन योर मशीनरीज के बारे में, टूल्स के बारे में पूरी कंपैरिजन शीट बनाना पड़ेगा। लिनन आप कितना लेने वाले हो, आपके 64 रूम्स में आप 3 पार लेने वाले हो या 4 पार लेने वाले हो, 5 पार लेने वाले हो। यू नीड टू डिस्कस विद द टॉप मैनेजमेंट कि हम लोग कितना लिनन पार लेने वाले हैं। अगर आपके पास इन हाउस लॉन्ड्री नहीं है, आप आउटसोर्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू नीड अ 3 पार। अगर इन हाउस है तो यू कैन गो फॉर अ 2 पार, इट डिपेंड्स, राइट। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आप 2 पार लीजिए, 3 पार लीजिए। ये सब चीज आपको पहले से ही प्लानिंग करना पड़ेगा, देन ओनली द ऑपरेशन विल बी स्मूथ इनफ। और साथ में प्रॉपर्टी ओपनिंग होने से पहले आपको प्लान करना पड़ेगा आपको स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट होने वाला है, और उस स्टाफ की सीवीज कलेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा, उस सीवीज को स्क्रीनिंग करना शुरू करना पड़ेगा, इंटरव्यूज साइड बाय साइड करना पड़ेगा। ये सब चीज एक हाउसकीपर को करना पड़ेगा गाइस। आई नो इट्स वेरी टफ, लाइक यू आर हैंडलिंग अ हेल लॉट ऑफ लोड, बट once you do a project stage, once you do work as a pre-opening executive housekeeper, mark my word, you will have a good respect in the market. आपको पंच लिस्ट भी रेडी करना पड़ेगा। पंच लिस्ट बोल सकते हो, स्नैगिंग लिस्ट बोल सकते हो, बहुत जन पंच लिस्ट बोलते हैं, स्नैगिंग लिस्ट बोलते हैं। पंच लिस्ट एंड स्नैगिंग लिस्ट, जब आप प्रॉपर्टी आपकी रेडी है, बिल्डर ने बोला प्रॉपर्टी रेडी हो गया सर, अब हम लोग हैंडओवर देने वाले, वो हैंडओवर से पहला आपका पंच लिस्ट या स्नैगिंग लिस्ट होना चाहिए। स्नैगिंग लिस्ट एंड पंच लिस्ट, व्हाट इज स्नैगिंग लिस्ट एंड व्हाट इज पंच लिस्ट? स्नैगिंग लिस्ट, द स्नैग ऑफ द रूम्स के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम दिखा है, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया दैट हैज टू बी हाईलाइटेड और बिल्डर को हैंडओवर करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको वो जो भी आपके पास पॉइंट्स है, जो भी एक्सेल में आपने मेंटेन किया है, दैट हैज टू बी हैंडेड ओवर टू द जीएम और हैंडेड ओवर टू द managing director of the company or hand it over to the owners of the company, so that he or she can speak with the builder and rectify those problems. अगर ये rectification नहीं होता है, सपोज एक रूम में सीपेज है, सपोज एक रूम का टैप टेढ़ा लगा है, सपोज मिरर जो बाथरूम मिरर फिटिंग है उसका लेंथ बराबर नहीं है, उससे क्या होगा, बाद में ऑपरेशन में आपको इश्यू आएगा। तो इसीलिए एक हाउसकीपर को हायर किया जाता है गाइज। हाउसकीपर को हायर करने का मेन रीजन यही है, मोटिव यही है। हाउसकीपर विल रेक्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पहले रूट से ही निकाल देगा। उससे क्या होगा, आगे ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको एसओपी सेट करना है। मोस्टली प्रॉपर्टीज में जो भी चेन ग्रुप्स है, दे ब्रिंग आइदर कॉर्पोरेट हाउसकीपर और हाउसकीपिंग कंसल्टेंट, so that he will do each and everything. SOP will be set by the corporate itself. But standalone properties में SOP भी आपको ही सेट करना पड़ेगा। SOP जब तक सेट नहीं करोगे तो आपकी डिपार्टमेंट ऑपरेशन स्मूथ नहीं होगा। और इवन हाउसकीपर के पास लोड इतना रहता है कि he has to plan out the यूनिफॉर्म्स का जो भी वेंडर्स है उनके साथ फैब्रिक्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। आपको फैब्रिक्स वगैरह क्या लेके आना है इसके बारे में बात करना पड़ेगा। इवन रूम कर्टन्स के बारे में आपको बात करना पड़ेगा, इवन शेयर कर्टन के बारे में, फर्नीचर के बारे में। ये पूरी चीज एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के पास आ जाता है। बजट वगैरह ये बात की बात है, लेकिन ये सब चीज पहले ही आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। लिनन आपका क्या आने वाला, लिनन का खर्चा कितना होने वाला है, ऑपरेशनल जो बजट है वो तो बाद में आएगा, लेकिन कैपिटल परचेस सबसे पहला आता है। तो ये सब चीज आपको करना चाहिए गाइस।
और कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए और कोई बंदा प्रॉपर्टी स्टार्ट करना चाह रहा है, उनको अगर कोई हेल्प चाहिए, रेडी फॉर दैट, सो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। और होप आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस कि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट स्टेज में एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर लाइक दे वर्क फॉर 18 आवर्स, आई हैव वर्क फॉर 36 आवर्स, आई हैव ओपन 3-4 प्रॉपर्टीज, आई हैव ओपन 3 प्रॉपर्टीज। हॉलिडे इन मैदान मैंने ओपन किया है, उससे पहले इविस पुणे मैंने स्टार्ट किया है, उससे पहले आई हैव वर्कड विथ मोर प्रोजेक्ट स्टेज लाइक वन रिजॉर्ट इज देयर इन द पुणे दैट आई हैव ओपनड। तो ये ओपनिंग की जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ गाइस। और ओपनिंग में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मानता हूँ इट विल बी अ बिग हेडेक, इट विल बी अ लोड, बट इट विल बी अ लाइक गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। आपको सीखने को मिलेगा गाइज। और जब आप ओपनिंग प्रॉपर्टी शुरू कर लेते हो, जब आपका 8वां महीना चल रहा है, जैसा प्रॉपर्टी स्टार्ट होने से 12 मंथ पे आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाला है सपोज, तो आप 9वां महीने से स्टाफ भी हायर करना शुरू करते हो, वो स्टाफ आपको हेल्पिंग देगा। प्रोजेक्ट स्टेज में अगर आप प्रॉपर हैंड ओवर नहीं लेते हो बिल्डर के पास से, देन यू विल बी इन अ डीप शिट गाइस। सो आपको हमेशा स्नैग लिस्ट रेडी करना है और मैनेजमेंट को देना है या बिल्डर को देना है, और जब तक आपको प्रॉपर हैंडओवर नहीं मिले तब तक एक्सेप्ट नहीं करना है गाइस। सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजय हॉस्पिटल मैनेजमेंट चैनल को, और स्टे एट होम, बी सेफ, बाय बाय।